नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कार्यक्रम में और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी देश के कोने कोने से आई हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। खबर रायपुर से है, जहां स्थित आवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सांसद कमलेश जांगड़े और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने सौजन्य भेंट की है। और जहां इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया और इसके साथ ही साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। और जहां सांसद और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष ने आपसी सहयोग और सामंजस्य के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। और जहां रायपुर में स्थित निवास पर मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में अधिनियम से जुड़े जागरूकता अभियानों को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। और जहां छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा रही है। आपको जानकारी देते चले कि जनादेश पर्व वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है और महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और जहां सशक्त नारी ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने पश्चिम एशिया की इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके क्षेत्र में कोई भी सीधा नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि असली विनाश और बमबारी ईरान और अन्य खाड़ी देशों में हो रही है। सिंह ने यह भी संकेत दिए हैं कि मौजूदा हालात का सबसे ज्यादा असर स्थानीय आबादी पर पड़ रहा है। अमेरिका का नहीं हो रहा, लेकिन स्वाभाविक है कि सीधे तौर पे अमेरिका या अमेरिका की धरती को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो अधोसंरचना है या जहां बमबारी हो रही है, वो पूरी तरह से या तो ईरान में हो रही है या खाड़ी के अन्य देशों के ठिकानों पे हो रही है। तो उस हद तक सीधे तौर पे भौतिक नुकसान या संपत्ति का नुकसान अमेरिका का नहीं हो रहा। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कच्चे तेल के आने जाने पे रोक लग गई है,
उससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे नुकसान आ रहा है। और विगत 5-6 दशकों से जो कच्चे तेल का व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और उस डॉलर के आदान प्रदान के आधार पे अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ है। तेल के निर्यात में अगर हॉर्मुज की खाड़ी में विघ्न आएगा तो अमेरिका की उस प्रभुत्वता पे एक वैश्विक नियंत्रण अमेरिका का बाजार के ऊपर है, वो टूटेगा और उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो स्थितियां बन रही हैं केवल युद्ध से नहीं जुड़ी हुई हैं। अभी ईरान ने जो कदम उठाया है हॉर्मुज के स्ट्रेट पे अपने नियंत्रण बनाने का, ये मामला पूरा बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो परमाणु निरस्त्रीकरण, संपूर्ण रूप से कभी ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम नहीं करेगा। स्वाभाविक है कि सीधे तौर पे अमेरिका या अमेरिका की धरती को। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलरामपुर जिले के राजपुर और शंकरगढ़ इलाके में चेक डैम निर्माण भ्रष्टाचार के सवाल पर विधायक उद्देश्वरी पेकरा बौखला गई। जी हां, आपको बता दें कि पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल पर विधायक का कहना है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। बलरामपुर जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक रुपए के चेक डैम निर्माण में गड़बड़ी की जांच चल रही है, तो वहीं शंकरगढ़ और राजपुर के जनपद क्षेत्र में लागत से अधिक एस्टिमेट बनाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत पर अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक इस विषय पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जहां घटनाक्रम से भ्रष्टाचार की गंभीरता और पारदर्शिता पर तमाम सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं, ये चेक डैम की बात आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं, इसको तो मैं आज खंडन करना चाहती हूँ। ने कहाँ का चेक डैम के बारे में बात कर रहे हैं? सामरी विधानसभा कहाँ पर? ने कहाँ का चेक डैम के बारे में बात कर रहे हैं? सामरी विधानसभा कहाँ पर? सामरी विधानसभा तो जहाँ से हमारा बलरामपुर जिला शुरू होता है वहीं से पूरा हमारा सामरी विधानसभा शुरू। राजपुर में जो चेक डैम बन रहा है, बन भी गया है, ये हमारा ग्राम पंचायत परसागुड़ी की बात आप कर रहे हैं। अब जो सवाल पूछ रहे हैं, आप तो प्रेस वार्ता की बात कर रहे हैं, ये चेक डैम की बात आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं, इसको तो मैं आज खंडन करना चाहती हूँ। नहीं, कहाँ का चेक डैम के बारे में बात कर रहे हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। महान गायिका आशा भोसले के निधन पर संगीतकार कल्याण सेन ने की पत्नी और संगीत शिक्षिका चंदना सेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले का जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कर रहे थे वो अब हमें सुनने देखने नहीं मिलेगा। और हमारा परिवार आशा जी का दुखद समाचार सुनकर बहुत दुख हो रहा है, और ये सांगीतिक जगत के लिए बहुत क्षतिपूर्ण स्थिति है। और ऐसे गायक और दोबारा इस युग में शायद ही होंगे। तो इनकी आवाज़, इनकी रिकॉर्डिंग जो अभी हो रही थी या स्टेज शो कर रहे थे, वो अब हमें सुनने देखने नहीं मिलेगा। और हमारा परिवार आशा जी से इस तरह से जुड़े हुए थे लता जी के द्वारा। तो आशा जी को जब गवाने के लिए मौका मिला, और एक मूवी था SD सान्याल प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने उनके माध्यम से जब उनको गवाने की उनके जो स्टाइल थे उस स्टाइल से इनकी एक गाने बनाया गया, लो संभालो दिल मुझे महफिल मेरे दिल लेके आ गया। तो ये गाना पंचमदा सुने, पंचमदा के थ्रू गए हमारा परिवार, मतलब कल्याण जी पंचमदा के थ्रू गए। तो पंचमदा सुने तो एक नया कलर था, ये एकदम अलग हटके था। पंचमदा बोले कि आशा तुम गाओगी। उनको उस समय बेहद बहुत ज़्यादा दर्द था, ये सूजन था, वो डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही थी। चूँकि पंचमदा ने कहा कि तुम्हें गाना है, ये लड़के नए हैं, इसलिए तुम्हें गाना है। और वो गाई, और इतना बेहतरीन गाई है
बहुत ज़्यादा। कुछ साल के बाद उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी था, मैं जो गाई थी वो गाना कहाँ है, कौन सी मूवी में गया है। गाने वाले गा के निकल जाते तो मूवी वगैरह का ध्यान नहीं देते। तो ये इंसिडेंस था। वो मूवी तो पूरी बनी नहीं, गाना भी अभी भी हमारे पास है, अनरिलीज्ड है। आशा जी का दुखद समाचार सुनकर। अब खबर बलरामपुर से है, जहां बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि गर्मी के प्रभाव को कम करने और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है और अब जिले के सभी स्कूल में कक्षाएं सुबह 7:30 से 11:30 तक संचालित की जाएंगी और जहां इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सभी विकास खंडों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यह निर्णय छात्रों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। राजधानी रायपुर में एक महिला आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है और जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना आजाद चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पुलिस क्वार्टर की बताई जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान पूजा कुशवाहा के रूप में हुई है, जो कि पुलिस कॉलोनी में निवासरत थी। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस विभाग में पदस्थ भी थी। शनिवार की रात शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। पुलिस दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से जांच कर रही है। जी, कल करीब रात को 8 बजे के आसपास थाना आज़ाद चौक में कार्यरत महिला आरक्षक पूजा कुशवाहा की फांसी से लटककर मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला है और इसमें जांच जारी है और आगे जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच B7 में तैनात कोच अटेंडेंट रिबन दास को विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी देते चले कि मुखबिर की सूचना पर आरपीएफ दुर्ग के साथ आबकारी विभाग के साथ समन्वय पर तलाशी की गई और जिसमें कि आरोपी के बैग से 12.236 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है और जिसमें कि 3 फुल विस्की के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम शराब के भंडारण को जब्त किया गया और जहां जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 4,140 रुपए आंकी गई है। खबर कांकेर जिले से है, जहां छोटे बेटिया परतापुर थाना क्षेत्र के माचपल्ली आराम छोर हिडूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जहां आपको बताते चले कि मुठभेड़ में महिला नक्सली रूपी ढेर हो गई है। तो वहीं कुख्यात नक्सली विजय रेड्डी की पत्नी जो है वो सदस्य बताई जा रही थी इस गिरोह की। जहां आपको जानकारी देते चले कि रूपी बस्तर की आखिरी तेलुगु माओवादी कैडर मानी जाती थी और उस पर भारी इनाम भी रखा गया था और जहां सुरक्षा बलों ने मौके पर पिस्टल और गोला बारूद को भी बरामद करते हुए लगातार इस पर कार्रवाई की और जहां आपको बताते चले कि क्षेत्र भर में अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां घुनघुटा डैम पर एक दर्दनाक हादसे में नवविवाहिता की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ डैम पर घूमने गई थी कि वहां नहाने की योजना बना रहे थे कि इसी दौरान नहाते वक्त वह अचानक से गहरे पानी की ओर चली गई, जिससे कि यह हादसा हो गया। जानकारी देते चले कि घटना के दौरान महिला के देवर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। आनन फानन में पति उसे लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा और जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है
और पूरे इलाके में दुख की लहर है। खबर सूरजपुर से है, जहां बडगाम क्षेत्र में 3 साल की नातिन के साथ नाना के द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि परिजनों को घटना की जानकारी लगने पर उन्होंने तत्काल थाने में शिकायत को दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस ने 50 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी है, तो वही घटना ने परिवार और समाज में गहरा शोक और आक्रोश फैला दिया है। भटगांव पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मामले की जांच भी तेजी से जारी है। खबर जशपुर जिले से है, जहां कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत केराडी गांव में बाजार में पानी पूरी खाने के साथ फूड पॉइजनिंग का एक मामला जो है वो सामने आया है। जहां आपको बताते चले कि पानी पूरी खाने के बाद दर्जनों लोग बीमार पड़ गए और जहां उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वहीं घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है और जिसके बाद लोगों को अचानक से उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें आने लगी। सभी मरीजों को तत्काल कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि इलाज का दौरान जो है कई लोगों की अवस्था जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केराडी के डजगांव में कैंप लगाकर मरीजों की जांच और गंभीर मरीजों को अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल अधिकांश मरीजों में हालात जो है वो सुधार के दिख रहे हैं, लेकिन कमजोरी के चलते 8 मरीज अभी भी अस्पताल में ही हैं। से शुरू ढुकते में लिए 50 रुपया का गुपचुप लिए, तो पूरा परिवार हम लोग 2-2, 3-3 को खाए। उसके बाद 12 बजे से शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा पेट दर्द किया, पतला लेटरिन गया, उसके बाद उल्टी भी पतला। गुरुवार के दिन में केराडी बाजार लगता है, उसी में कोई गुपचुप लगाया था दारा खरका का, तो वहीं से कुछ लोग खाए और कुछ लोग घर भी लेके आए और फैमिली मेंबर भी खाए। फिर उसी रात के 12-1 बजे सबको पेट दर्द होने लगा, किसी को उल्टी होने लगा और विटामिन के द्वारा फिर तुरंत जानकारी दिया गया, तो एनएम के द्वारा संबंधित जगह में जाके और उनको तुरंत इंजेक्शन, दवाई और ओआरएस दिया गया और सलाह दिया गया कि भाई पानी उबाल के पिए, ओआरएस को घोल के पिए करके। और दूसरे दिन फिर हम खुद जाके उस जगह को मुआयना किए और सभी लोगों को जिनको जरूरत पड़ा तो ग्लूकोज भी वहीं पे लगाए और दवाई भी दिए। विटामिन को भी हिदायत दे के आए कि भाई जिसको भी तकलीफ है। बाजार से मेरा मम्मी लेके आई थी, उसको माँ बेटे दोनों खाए तो दोनों माँ बेटे का तबीयत बिगड़ गया। लगभग पेट दर्द कर रहा था, उल्टी और पतला दस्त हो रहा था, सिर दर्द, बुखार। मेरी पत्नी खरीद के ले गई थी, तो हम लोग घर में जाके शाम को खाए। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे से चालू हो गया पतला दस्त। हाँ, उसके बाद तो सुबह होते होते हम लोग थक गए, तो हम लोग सोचे कि अस्पताल नहीं जाने से तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग अस्पताल आके यहाँ पड़े हैं। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने कोतवाली डिवीजन अंतर्गत कोतवाली, गोल बाजार, मोधापारा और गंज क्षेत्रों में गुरुवार की शाम व रात के दौरान सघन चेकिंग अभियान को शुरू किया है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान शराब की भट्टियों, सुनसान स्थानों और अड्डेबाजी वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और साथ ही साथ नशाखोरी और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत कुल 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और जहां इसके विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें पेश करने के बाद 7 अनावेदकों को जेल भेज दिया गया। खबर सूरजपुर से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवापारा में सड़क किनारे एक दुकान के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नरेंद्र गोट के रूप में हुई है, जो कि प्रेमनगर का निवासी बताया जा रहा है और जहां सूरजपुर में किराए के मकान पे वह रहता था। उसका शव
उसी स्थान पर मिला है जहां वह रह रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक शराब का आदी बताया जा रहा है और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत की संभावना को जताया जा रहा है। हालांकि हर पहलू से पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। कांकेर जिले में भारतमाला परियोजना की नवनिर्मित सड़क के जरिए गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा वाहन से लगभग 65 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए की गई है। अवैध गांजा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी में था और जहां जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पुलिस ने नाकेबंदी की और जहां इसके दौरान तस्करों की गाड़ी तेज रफ्तार से भागते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं यह संयुक्त कार्रवाई नहरपुर की पुलिस और दुधावा की पुलिस की टीम के द्वारा की गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।